सृजन को पसंद करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। सृजन से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें ताकि आप सबसे पहले जान सके सृजन के नए सृजन को। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो विषय पोस्ट किया था उस विषय के बारे में ही हम बात करना चाहते हैं कि कैसे तनाव मुक्त रहें, कैसे स्ट्रेस को अपने जीवन से बाहर निकालें और रिलैक्स जीवन जिए। एज ए काउंसलर मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जीवन में, ये जीवन हमें जीने के लिए मिला है, तो हमें ये बात सबसे पहले याद रखनी है कि ये जीवन जीने के लिए है। हमें इस जीवन को घसीटना नहीं है, बर्दाश्त नहीं करना है, सहना नहीं है। इस जीवन को हमें जीना है। इस जीवन को खूबसूरती से जीने के लिए जरूरी है कि आप, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कि आप सबसे पहले एक अपनी दिनचर्या सेट करें। और दिनचर्या सेट करने से पहले भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि तनाव, किस चीज को तनाव कहते हैं। आजकल एक कॉमन सा विषय हो गया है कि हमारी चीज में कहते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, छोटी छोटी बातों में हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो स्ट्रेस है क्या, पहले हमें वो जानना जरूरी है। स्ट्रेस का तात्पर्य जो हम काउंसलर निकालते हैं या साइंटिफिकली जो चीज को स्ट्रेस कहा जाता है वो है कि कोई भी ऐसा कार्य जो आप अपने फिजिकल और मेंटल एबिलिटी से ऊपर, जो आपका शारीरिक और मानसिक क्षमता है उससे ऊपर उठकर आप जो काम कर रहे हैं और उस कार्य को करते वक्त आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है, उसको हम तनाव कहते हैं। तो इससे बचने के उपाय कुछ इस तरह से हमें करने होंगे। सबसे पहले हमें अपना एक रूटीन सेट करना होगा, हमें अपनी दिनचर्या बनानी होगी कि हम किस समय कौन सा कार्य करेंगे। ये दिनचर्या, शुरू में जब आप दिनचर्या बनाएंगे तो ऐसा होगा कि कई बार आप उस दिनचर्या से आगे पीछे हो जाएंगे, आपने जो प्लान किया है वैसा नहीं होगा। फिर भी उससे घबराने की या उससे तनाव लेने की, इस बात पे भी लोग स्ट्रेस ले लेते, तो भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि सबसे पहले अपने आप हमको ये मानना है कि ये जीवन जीने के लिए है, सार्थक तरीके से जीने के लिए ये जीवन है। तो सबसे पहले आप अपनी एक दिनचर्या बनाएं, अपना कुछ योगा या एक्सरसाइज करने का कुछ रूटीन सेट करें और उस समय पर अपना योगा और एक्सरसाइज करें। आप अपने लिए मेडिटेशन के लिए समय जरूर निकालें। मेडिटेशन पर फ्यूचर में मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी कि आप अपने खुद के मेडिटेशन किस तरह से रेडी कर सकते हैं, किस तरह से मेडिटेशन बना सकते हैं और उन पे मेडिटेट कर सकते हैं। तो जब तक वो वीडियो नहीं आता तब तक आपके पास जो मेडिटेशन है वो मेडिटेशन जरूर करें। 5 मिनट के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही, पर मेडिटेशन जरूर करें। मौन का पालन करें, कुछ क्षण सिर्फ अपने साथ अपने लिए बिताएं, शांत होकर बैठ जाएं। आपने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करने के बाद आप अलग से एक मौन प्रक्रिया का प्रैक्टिस करें। शांत होकर बैठे, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें और जो बातें आपको तनाव दे रही हैं उन बातों को सोचें और सोचें कि इन बातों को मैं किस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ। तनाव मत कीजिए, उस किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस में मत आइए। वो ये सोचिए कि ये सिचुएशन मेरे साथ है और इस सिचुएशन को मैं बेस्ट तरीके से किस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ। पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जितना अधिक हो सके। दिन में कम से कम एटलीस्ट 8 से 12 गिलास पानी जरूर पिए। हमारा सारा शरीर पानी से बना हुआ है और पानी हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने में बहुत अधिक हेल्प करता है। इसके साथ ही आप अपने लिए कुछ मी टाइम जरूर निकालें, जहां पर आप अपने मनपसंद के हॉबीज को, अपने मनपसंद के कार्य को कर सकें। आप कर सके, जैसे आपको अगर गाने का शौक है तो कुछ समय रोज, भले वो छोटा सा समय हो, 5 से 10 मिनट का समय हो, कि 10 मिनट मेरा मी टाइम है, इस टाइम पे मैं अपना गाना गाऊंगा, मैं बागवानी करूंगा। जो भी आपके शौक है उन शौक को का पालन करें। प्रकृति के साथ समय जरूर बिताएं। महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ प्रकृति की गोद में जाकर रिलैक्स करें। इसके साथ ही घर में परिवार को, मित्रों को, सहयोगियों को, सभी को समय दें।
परिवार का एक नियम बनाए कि पूरा परिवार कम से कम रात का खाना एक साथ टेबल पर बैठकर खाएगा। ये एक नियम ऐसा नियम है क्योंकि आज की आपाधापी के जीवन में सभी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों के पास खाने तक के लिए समय निकालना पड़ता है, उनको टाइम टेबल में सेट करना पड़ता है कि ये मेरा डिनर टाइम है, ये मेरा लंच टाइम है। तो इन आदतों से बचने के लिए आप एक नियम बनाएंगे, तब आपके मन में रहे, ये बार बार ये आएगा कि मुझे इस वक्त अपनी फैमिली के साथ बैठना है, टेबल पर बैठे डिनर करें, और सिर्फ डिनर करके ही ना उठ जाए, उसके बाद कुछ क्षणों वहां तक बैठकर कुछ मिनटों आप वहां बैठें और अपने परिवार से जानें कि सबका दिन, आज का दिन कैसा गया, किसने क्या किया, किसको क्या समस्या का सामना करना पड़ा, और किस तरीके से अगर या खिलखिलाएं, बातें करें, किस बात पर आज पति को हंसी आई, या किस बात पे बेटी खुश हुई, या किस बात पे बेटा खुश हुआ, या किस बात पे सासू माँ खुश हुई। उन बातों को सुने, उन बातों को एंजॉय करें। इसके साथ ही आप एक रूटीन बनाए, एक प्रार्थना का समय बनाए कि जहां जब पूरा परिवार बैठकर, अपने लिए तो आप प्रार्थना करें ही, दूसरों के लिए भी प्रार्थना जरूर करें। हम जैसे कि मैं नारायण रेकी से जुड़ी हुई हूँ, नारायण रेकी में एक बहुत ही अच्छा माध्यम बताया गया प्रार्थनाओं का, जिसमें आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको खुद के लिए भी वो प्रार्थना बेनिफिट देती है। तो ये कार्य जरूर करें। इसके साथ ही दिन भर में डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का समय भी रखें। कोई एक ऐसा समय निर्धारित करें कि मैं आधे घंटे में 1 घंटे सारे डिजिटल एस्पेक्ट से दूर रहूंगी, ना मैं अपना मोबाइल टच करूंगी, ना मैं अपना टीवी देखूंगी, ना मैं अपना लैपटॉप देखूंगी। उस वक्त उस टाइम को आप अच्छी किताबें पढ़ने में, बच्चों के साथ समय व्यतीत करने में, इस सारे कामों में यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो उस समय को आप चिंतन मनन में लगाएं, और इसमें आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने व्हाट्सएप पर कोई थॉट देखा, हम रैंडमली उस थॉट को पढ़ते हैं और उस थॉट को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो जब आप डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का जो समय रखा है, उस समय में आप उस थॉट के साथ बैठे और सोचे कि इस थॉट से किस तरह से मैं खुद को लाभ पहुंचा सकता हूं, दूसरों को लाभ पहुंचा सकता हूं, और इस थॉट का किस तरह से अधिक प्रयोग या उपयोग किया जा सकता है। ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन आपको बहुत अधिक लाभ देगा। अभी कुछ क्षण पहले मैंने कहा था कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाएं। तो हमारे घर में एक नियम बनाया है मेरे बेटे ने कि हम टेबल पर जब भी बैठते हैं, सारा परिवार अगर एक साथ टेबल पर, खाने की टेबल पर बैठा हुआ है, तो हमें अपने फोन लाना अलाउड नहीं है। और अगर बाय मिस्टेक कोई फोन ले भी आया तो हमारे सेंटर टेबल के ऊपर हमने एक 2 टायर ट्रे रखा हुआ है। हमें सबको अपने मोबाइल उस 2 टायर ट्रे में रखने होते हैं। और जब तक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपना भोजन पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक हमें कोई भी अपना मोबाइल वहां से नहीं उठाता। फिर 10-15 मिनट हम उस टेबल पर बैठते भी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और ये चीज हमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देती है। तो प्लीज आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट कि ये कार्य आप भी करें, और आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही आप एक मित्र ऐसा जरूर होना चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में जरूर होना चाहिए जिसके साथ आप खुलकर अपने मन की बात कर सके, जिसके साथ आप पूरा विश्वास रख सके, जिसके ऊपर कि मैं इस व्यक्ति के साथ कुछ भी अपने मन की बात डिस्कस कर सकता हूं, कर सकती हूं। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में छोटी छोटी सी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उनका सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात है कि मुझे लोकल में ट्रेवल करना है, लेकिन मुझे नहीं पता टिकट कैसे खरीदनी है। और अगर मुझे ऐसा लगता है एट दिस एज मैं किसी को ये पूछूं कि लोकल ट्रेन के लिए टिकट कैसे खरीदना है, तो कैसा लगेगा? ये ऐसे छोटे छोटे जो स्ट्रेस आप ले रहे हो, आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमें नहीं आता तो हम किसी से भी पूछते हैं। ये एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है। तो छोटी छोटी बातें आप ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, और आप उनसे अपने मन की कोई भी बात कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, उनके खिलते मुस्कुराते चेहरे स्वतः ही आपको चेहरे पर मुस्कान ले आते, स्वतः ही आपको खिलखिलाने के लिए प्रेरित करते। अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाएं, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाएं, जहां पर आप उनके साथ कोई भी बात कर सकते हैं। मेरा अपने आप को डिस्ट्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना।
जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ, मैं सारी चीज़ों को छोड़कर मैं मेरे बेटे के पास, अपनी बेटी के पास, अपने हस्बैंड के साथ बैठती हूँ और उनके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ। वही बातें शेयर कर रही होती हूँ जो बातें मुझे स्ट्रेस देती हैं। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि मुझे सही मार्गदर्शन, सही गाइडलाइंस मिलती है। इसके साथ ही आज के समय में एक दूसरे को हक करना, एक दूसरे को ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बहुत बड़ा डी स्ट्रेस बस्टर होता है। स्ट्रेस बस्टर कह सकते हैं इसको, स्ट्रेस बस्टर होता है। तो मेरा बेटा है, उसकी आदत है, मेरे बच्चों की ऐसी आदत है, जब भी मैं बोलती हूँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, वो सबसे पहले मुझे हक करते हैं। और उनका जो स्पर्श होता है, वो स्पर्श ने मुझे यह एहसास कराता है कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा पूरा परिवार है। हम झिझकते हैं अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ अपने मन की बातें शेयर करने के लिए, पर मैं आपको कहूंगी हमारा परिवार, हमारे बच्चे ही सबसे पहले व्यक्ति होने चाहिए जिनके साथ हम अपना छोटा बड़ा कोई सा भी तनाव शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी छोटे छोटे तनाव, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई पिंपल निकल आए तो भी मैं मेरी डॉटर के साथ शेयर करती हूँ, बेटा मुझे ये पिंपल निकला, मैं क्या लगाऊं इसके ऊपर। कई बार वो चीजों पर बच्चे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो वो आपको फन देता है, फन क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, आप भी हंसते हो। और जिस चीज के लिए आपको अभी स्ट्रेस आ रहा था, वो स्ट्रेस कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। हमारे घर में एक रूल बना रखा है हमने कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की तबीयत ठीक नहीं है या किसी का मूड ठीक नहीं है, तो हम उसे जबरदस्ती छेड़कर हंसाने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड आएंगे, वो कुछ बोलेंगे, बेटा कुछ बोलेगा, बेटी कुछ बोलेगा, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे डेवलप होगा, एक दिन में नहीं डेवलप होगा। ये बॉन्ड आपको अपने परिवार के साथ करना होगा। मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ मुझे आकर पूछती हैं क्या हुआ, फिर मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ, तो मुझे प्यार से समझाती है, होता है बेटा ऐसा, कोई बात नहीं, तुम सही काम कर रही हो, जो भी उनके मन की बातें होती है, तो यू फील सिक्योर्ड। तो ये सिक्योरिटी हमें अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है, और ये सिक्योरिटी आपको सिर्फ सबसे पहले आपका परिवार दे सकता है, उसके बाद ये सिक्योरिटी आपको अपने फ्रेंड से मिलती है। मेरे जीवन में ऐसे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं, हर फ्रेंड से अलग अलग मुझे मालूम है, इस फ्रेंड के साथ मैं फैमिली डिस्कस कर सकती हूँ, इस फ्रेंड के साथ मैं अपना प्रोफेशन डिस्कस कर सकती हूँ, इस फ्रेंड के साथ मैं अपनी और मन की बातें डिस्कस कर सकती हूँ, या इस फ्रेंड के साथ मैं अपने लेखन को डिस्कस कर सकती हूँ। तो ये जब मैं करती हूँ, ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, मैं खुद प्रैक्टिकल लाइफ में करती हूँ, इसके लिए मैं आपको ये सजेशंस दे रही हूँ। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो कई बार हमें पता चलता है कि जिस चीज पे हम स्ट्रेस ले रहे हैं, उस चीज पे स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। और तो जब आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, जीवन कितना अच्छा है, कितना आनंदित है। हर वक्त जीवन में एक उत्साह आता है, उत्साह से भर के आप जीवन जीते हैं। तो इसके लिए छोटी छोटी बातों के लिए आपके पास ऐसे जरूर कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ आप अपने मन के डर को, मन के तनाव को, मन के स्ट्रेस को डिस्कस कर सके। एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अपने आप को इंपॉर्टेंस दें, अपने आप को महत्व दें। हर रोज खड़े होकर बोलें, मुझे जीवन में जिसे सबसे ज्यादा खुश रखना है वो मैं हूं खुद। अगर आप अपने आप को खुद को खुश रख पाएंगे तो ही आप अपने परिवार, मित्र, समाज को खुश रख पाएंगे। और इसके लिए आपको कुछ डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आजकल तो लाफिंग क्लब्स होते हैं, आप उन लाफिंग क्लब्स पे जा सकते हैं, कुछ अच्छे मजेदार कॉमेडी सीरियल्स देख सकते हैं, कॉमेडी मूवी देख सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे हैं, उनके जीवन में उन्होंने अपना रूल बनाया हुआ है कि वो बहुत खाना खाने से पहले वो हमेशा कुछ मजेदार सा कॉमेडी सीरियल या कॉमेडी, इसमें स्पेशली मैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई वो देखते हैं, और उसके बाद वो खाना खाते खुश होकर एकदम। और वो जब भी मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे इस वक्त इस चीज का तनाव हो रहा है, तो वो मुझे बोलते हैं चलो माँ हम सारा भाई वर्सेस सारा भाई देखेंगे, और वो मुझे पर्टिकुलरली ऐसे एपिसोड्स दिखाते हैं। फिर मैं हंसती हुई जब वहां से उठती हूँ तो एक नया उत्साह आ जाता है उस कार्य को करने के लिए, और जो कार्य भी थोड़ी देर पहले मुझे स्ट्रेसफुल लग रहा था, एकदम आराम से मैं उस कार्य को करती हूँ। इसके साथ ही मैंने कहा अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। आपको अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं पता है, आप उतना ही काम लें जितना काम आप अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। कई बार कंपटीशन के कारण, कई बार इसके कारण कि भाई दूसरा काम नहीं कर पाएगा, कई बार लिहाज के कारण हम एक्स्ट्रा वर्क ले लेते हैं,
इट्स ओके। अगर किसी दिन आप लेट सोए हो, मॉर्निंग में आप हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए नहीं उठ पाए, इट्स ओके, इट्स 100% ओके। आप कभी पूछ कर देखिए कि महिलाएं ज्यादातर ये तनाव लेती हैं, अरे मैं बच्चों का खाना नहीं दे पाई, मैं बच्चों का लंच नहीं दे पाई, या हस्बैंड के लिए ये नहीं कर पाई। आप कभी बैठकर उनके साथ बात कीजिए कि अगर कभी मेरे साथ ऐसा होता है तो उनको कैसा लगता है। आपका स्ट्रेस में आकर उनके लिए ये सब करना उन्हें ज्यादा स्ट्रेस देता है। बजाय आप ये बोले कि आज मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सो प्लीज मेक योर ब्रेकफास्ट, उनको वो ज्यादा बेटर लगता है। आप बात करके देखें, हर घर में ऐसा होता है, लेकिन हम महिलाएं सारा स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी तरह से यदि आपके बच्चे पढ़ाई में दूसरे बच्चों जैसे नहीं है, दूसरे होशियार जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, आपका बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट नहीं आता, इसका स्ट्रेस महिलाएं बहुत लेती हैं। इसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशेष क्वालिटीज के साथ आए। आप अपने बच्चों की क्वालिटीज पहचानिए और बच्चों को इस क्षेत्र में मोटिवेट कीजिए। बहुत सारे लोग इसके लिए स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरा बच्चा देखने में अच्छा नहीं है, मेरा हस्बैंड देखने में अच्छा नहीं है, या मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हैं। जब आप स्ट्रेस होकर, रिलैक्स होकर प्रार्थना करेंगे उस ईश्वर से कि मुझे मेरे जीवन में ये चाहिए, तो आप देखिए कितनी जल्दी आपके जीवन में वो सारी चीजें आ जाती हैं। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, आप लोगों से जरूर मिले जुले। आज का जीवन इतना तेजी से भाग रहा है कि हम लोगों से मिलना जुलना हमारा आहिस्ते आहिस्ते कम होता चला जा रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपने फील किया होगा कि कोरोना पीरियड में जिस टाइम पे हम घर में थे, उसके बाद जब हम लोगों ने लोगों से मिलना शुरू किया तो हमारा कितना हम डी स्ट्रेस हुए और कितनी हमारी लोगों से बॉन्डिंग बढ़ी। तो सोशली आपको बहुत सोशली एक्टिवेट होना चाहिए। आपको कभी मन हुआ तो आप मूवी देखने जाएं, कभी मन हुआ तो अपनी किसी फ्रेंड को मिलें, कभी मन हुआ तो पेरेंट्स को मिलें। आप उनको मिलें, उनसे उनके हालचाल जानें, उनके बारे में पूछें और उनको भी अच्छी बातें सिखाएं और खुद भी अच्छी बातें सीखें। और हमेशा याद रखें, जो लोग बहुत नकारात्मक हैं, जो बहुत नेगेटिव पर्सन है, आपने उनके साथ कोई भी चीज डिस्कस की और उस चीज में उनको नेगेटिविटी दिखती है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। पॉजिटिव और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। कि मेरी एक फ्रेंड है, वो इतनी पॉजिटिव है, अगर मैं उसको बोलती हूँ कि चलो आज चांद पे जाते हैं, आज चांद पे जाने की बुकिंग हो रही है, तो सबसे पहले बोले कि चल अपन दोनों भी बुकिंग कराते हैं। हमको मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन शी इज सो पॉजिटिव कि वो किसी भी चीज के लिए ना बोलेगी ही नहीं। तो ऐसे दोस्त जब आपके जीवन में, ऐसे व्यक्ति जब आपके जीवन में ना, तो आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं। आप उनके साथ आप अपने मन की कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं जो एक बात कहना चाहूंगी कि नारायण रेकी सत्संग परिवार जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। दीदी, हमारी दीदी राज दीदी हमें जो कुछ सिखाती हैं वो हमारे जीवन को बहुत सहज बनाता है, हमें तनाव से दूर रहने का तरीका सिखाता है। तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जरूर जुड़े, किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो आपको पॉजिटिव रहना सिखाते हो, आपको मोटिवेट करना सिखाते हो। और मुझे लगता है जितना कुछ मैंने कहा, अगर आप उसको पालन करेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उसमें से एक दो चीजें भी फॉलो करेंगे, तो आपको जीवन में जरूर परिवर्तन दिखाई देगा और आप एक तनाव मुक्त जीवन जी सकेंगे। थैंक यू, नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। संध्या गुप्ता की पुस्तकें मंगवाने के लिए 9619766212 पर केवल व्हाट्सएप करें।